नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट पे। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। फटाफट देख लेते हैं कि आज बुधवार सुबह हमारे मार्केट्स के लिए ग्लोबल मार्केट से कैसे संकेत आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी राहत की खबर तो कल हमें दोपहर भारतीय समयानुसार 1:30 से 2 बजे के आसपास ही मिल गई थी, जब हमने सुना था कि रशिया फाइनली अपने सैन्य टुकड़ियों को बॉर्डर से, यूक्रेन बॉर्डर से पीछे हटा रहा है। एसजीएक्स निफ्टी रिएक्ट करता हुआ 38-40 अंकों की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। सिर्फ यहां नहीं, एशियन मार्केट्स की बात करें, यहां पर भी जबरदस्त मजबूती लिख रही है। जापानीज मार्केट तकरीबन 500 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं और धीरे धीरे करके और भी जो बाकी मार्केट्स एशियन स्पेस में खुलते चले जा रहे हैं, वहां पर भी हम देख रहे हैं स्ट्रेंथ ही बरकरार नजर आ रही है। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स, हाँ यहां पर कुछ सुस्ती जरूर देखने को मिल रही है। 80 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स है, तो नैस्डैक फ्यूचर्स इस समय 53 अंकों की कमजोरी दिखा रहा है। लेकिन शानदार परफॉर्मेंस हमने अमेरिकी बाजारों में आता हुआ देखा। लगातार 3 दिन की गिरावट जो S&P झेल रहा था, वहां पर एक अमेजिंग बाउंस बैक देखने को मिला है। तो अब किस तरह के संकेत ग्लोबल स्पेस से मिलते दिख रहे हैं इक्विटी मार्केट के लिए, कमोडिटी मार्केट के लिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज में मेरे सहयोगी दीपांशु जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। और आज वाकई में गुड मॉर्निंग जैसा फील हो रहा है। इक्विटी मार्केट के लिए अच्छी खबर है। कमोडिटी मार्केट, हाँ प्राइसेस दबे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बहुत अच्छी खबर है। हमारे लिए तो बहुत ही बढ़िया। तो अब क्या क्या देखकर चले आज? बहुत ही अच्छे संकेत आ रहे हैं, अच्छा रिबाउंड ग्लोबली हुआ है। हमारे बाजार ऑलरेडी इस पर एडजस्ट कर चुके थे, क्योंकि जैसा आप बता रही थी हमारे बाजार खुले हुए थे जब रशिया की ये खबर आई, इसलिए आप एसजीएक्स निफ्टी पर फिलहाल उतना बड़ा एक्शन नहीं देखेंगी। बट एशिया के बाजार तब बंद हो गए थे, तो आज सुबह एशिया से आपको दमदार संकेत आते हुए दिख रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स कल शाम यूएस के बाजारों में तो बहुत ही बढ़िया आपने रिबाउंड आते हुए देखा। हालांकि वॉलेटाइल सेशन रहा, ऐसा नहीं है कि वन वे तेजी ही थी, थोड़ा उतार चढ़ाव था, पर हाँ 3 दिन की मंदी पर ब्रेक आपने जरूर देखा और डाउ करीब 425 अंक उछलकर बंद हुआ। वहीं आईटी शेयर्स में फिर से जान लौटकर आई है और नैस्डैक 2.5% ऊपर आपको आते हुए दिखा। S&P 500 1.5% ऊपर था। रसल 2000 में हमने 2.25% की तेजी बनती हुई देखी है। यूएस की बॉन्ड यील्ड अभी भी 2% के ऊपर है, यानी कि जो एक चिंता थी रशिया की वो तो कम हो गई है, बट बॉन्ड्स बढ़े हुए हैं, तो उसका फैक्टर अभी भी आपको बाजार पर रखना पड़ेगा। बट अदरवाइज एक बढ़िया रिलीफ रैली यूएस में आती हुई दिखी। 11 में से 9 सेक्टर्स में आपने खरीदारी देखी। एक एनर्जी ऐसा सेक्टर था जहां पर ऑफकोर्स गिरावट आई, क्योंकि ऑफकोर्स कमोडिटीज के लिए नेगेटिव है, बट बाकी बाजार में आपने बढ़िया एक्शन बनते हुए देखा। डेटा के लिहाज से प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो इनका है वो काफी बढ़कर आया है। सालाना तौर पर देखें तो 9.7% की बढ़त है। तो अगेन फेड की रेट हाइक की चिंता तो बनी हुई है, पर उसके सामने आज जनवरी महीने के रिटेल बिक्री आंकड़े आएंगे। 2.1% का अनुमान लगाया जा रहा है, तो वहां पर बाजार की नजर रहेगी। कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा भी आने वाला है, तो वो ये भी हमें देखना पड़ेगा। बट डेफिनेटली जो रूस और यूक्रेन के बीच तनाव की बात कम हुई है, वहां से रिलीफ आते हुए दिखी है। फेड बैठक के मिनट्स भी आएंगे, तो अगेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां पर हमारी नजर रहेगी। तो आज का ट्रेडिंग सेशन भी यूएस में काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है। फ्यूचर्स फिलहाल थोड़े सुस्त आपको जरूर दिखेंगे। बात करें अगर आप यूरोप के बाजार की, तो अगेन यहां पर भी एक रिलीफ रैली थी, 1 से 2% ऊपर। कच्चे तेल में भारी गिरावट ऑफ कोर्स हमने आती हुई देखी। ब्रेंट $94 के करीब आपको फिसलते हुए दिखा है। सोना भी $1870 से फिसल कर अब आपको $1850 के करीब आते हुए दिखा है। तो कमोडिटी में कूल ऑफ हुआ है, इक्विटी मार्केट्स में अच्छा रिबाउंड हुआ है, पर देखना पड़ेगा कि क्या ये तनाव वाकई में खत्म हो गया है, क्योंकि अभी भी काफी तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन साहब ने कुछ कहा है, बाइडेन साहब ने कुछ कहा है, तो देखना पड़ेगा इसका क्या रिएक्शन रहता है। एंड ऑफ कोर्स फेड के मिनट्स आएंगे, तो उस पर बाजार कैसे रिएक्ट करता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। बिल्कुल, अभी भी कुछ इफ्स एंड बट्स बाकी हैं, बट अभी तक जो डेवलपमेंट बन रहा है उसने तो जाहिर तौर पर हमारे बाजारों की रंगत बदल दी है। शुक्रिया दीपांशु उस अपडेट के लिए। चलिए इससे पहले हम आगे बढ़े, देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का प्रदर्शन दिखा। तो एक बार फिर से कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से बिकवाली हावी होती हुई दिखी है। 2300 करोड़ के आसपास का बिकवाली का वो फिगर निकल कर आया। लेकिन जब डीआईआईज के परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं, 4412 करोड़ की खरीदारी इन्होंने रजिस्टर की है। वहीं एफआईआई में एफएनओ स्पेस पर नजर डाली जाए, 12446 करोड़ का वो खरीद का आंकड़ा सामने निकल कर आता है। तो कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग फिगर्स हम कह सकते हैं कि संस्थागत निवेशकों की खरीदारी का सवाल है, जहां तक वहां देखने को मिले हैं। अब जिस तरह के संकेत हैं जो कि मोस्टली स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, इन सब के बीच में आज हमारे मार्केट्स किस प्रकार से ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे, वो कौन अहम रेंज हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में जहां आपको नजर रखनी है, उस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
सर गुड मॉर्निंग। बाजार की कल जिस तरह से रंगत बदली और जैसे ही सर वो दोपहर बाद क्लोजिंग से पहले खबर आई, मार्केट्स खिल गए सर, और सबके लिए बहुत राहत की बात थी। अब यूएस यूक्रेन के बीच में ये जो तनाव कम हुआ है, इस घटनाक्रम को बाजार कैसे देखने वाला है सर? गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए, जब तक इसी तरह की और नई न्यूज ना आए तब तक राहत की संकेत मानकर चलेंगे, क्योंकि पुतिन साहब ने ये कहा है कि हम ट्रुप पीछे हटा रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि बातचीत कैसे आगे बढ़ती। तो उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि सब कुछ ठीक हो गया है, और नई और आक्रामक होने के बातें भी कही हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वो और ज्यादा तनाव कम करने की तरफ होता है या फिर वापस से कोई खराब स्टेटमेंट आता है, अगले 1-2 दिन आज और कल इन पर नजरें जरूर रहेंगी। लेकिन जब तक कोई और नया डेवलपमेंट ना हो तब तक आप ये मान के चलें कि ग्लोबल मार्केट्स में जो एक बड़ा डर था कि 1-2 दिन में ही कुछ बड़ा काम हो जाएगा, रशिया अटैक कर देगा, वो चिंता जो है वो कम हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं। और वो सबको लग रहा है कि शायद लड़ना नहीं चाहते। हालांकि इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से। जिस तरह से स्टेटमेंट है, ऐसा लगता है कि अमेरिका चाहता है कि कुछ से कुछ हो जाए। दूसरी तरफ ये लग रहा है न यूक्रेन चाहता है न रशिया भी बहुत ज्यादा चाहता है कि लड़ाई हो। तो बेहद इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। मेरा ये मानना है कि क्या होगा ये किसी को पता नहीं, लेकिन इस वक्त हम ये मानकर चल रहे हैं कि तनाव कम होने की पूरी संभावना आसार है। अल्टीमेटली तो जिन 2 लोगों को लड़ना है, अगर वही नहीं लड़ने को तैयार है तो फिर तीसरा लड़ाने की कोशिश भी करे तो ज्यादा कुछ होगा नहीं। लेकिन पूरी तरह से अगले 2 दिनों तक आपको फोकस इन न्यूज फ्लो पर रखना चाहिए। कभी भी किसी तरह की खबर आ सकती है, वो बाजारों को उतार चढ़ाव वोलेटाइल कर सकती है। और वोलेटाइल करने से मेरा मतलब ये है कि खराब खबर आए तो आप वापस 17,000 तक पहुंचने में भी देरी नहीं लगाएंगे, और अच्छी खबर आ जाए तो आप वापस 17,600 तक भी तुरंत पहुंच जाएंगे। तो वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन हो सकता है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। आप खुद देख लीजिए, न सिर्फ इक्विटी मार्केट बल्कि आप करेंसीज में देखिए, बल्कि आप कमोडिटीज में देखिए, भारी उतार चढ़ाव है। तो थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है मार्केट न्यूज फ्लो के हिसाब से, उस पर नजर रखनी चाहिए। ओके सर, तो अभी उतार चढ़ाव वाली बात तो आपने कह दी कि वॉलेटाइल सेशन के लिए तैयार रहना चाहिए। रणनीति क्या होगी सर, रेंज क्या होंगे सर निफ्टी बैंक निफ्टी में? देखिए, जब तक कोई खराब खबर ना आए तब तक यहाँ से रिकवरी के चांस है और थोड़े और ऊपर जाने के चांस है। क्योंकि कल और परसों 2 दिन बड़े मूव आए हैं, तो उस लिहाज से आज में जो आपको रेंज देने जा रहा हूँ नेहा, वो थोड़ी सी दूर की है, सपोर्ट के लिहाज से भी और रुकावट के लिहाज से भी। जहाँ आपको सपोर्ट मिलेगा वो है 17,050 से लेकर 17,125, थोड़ी दूर की रेंज है। उससे पहले 17,201 हल्की फुल्की सपोर्ट जोन है, लेकिन 17,050 17,125 ये सपोर्ट जोन उस लिहाज से कि अगर कोई खराब स्टेटमेंट आ जाए रशिया यूक्रेन या अमेरिका किसी की तरफ से, तो बाजार वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। ऊपर में 17,475 17,575 ये हल्की फुल्की रुकावट की जगह। इसके बाद देखेंगे कि आगे क्या कुछ होता है। ये दूसरा लेवल है आपके लिए ऊपर की तरफ। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिहाज से अगर आप देखें तो नीचे की तरफ जो बैंक निफ्टी पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 37,650 37,800। इसके नीचे ही कमजोरी का पहला संकेत आता हुआ आपको नजर आएगा, और ऊपरी स्तरों पर 38,500 38,850 ये वो रेंज है जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। जी क्यों सर, हमारे दर्शकों की हैंड होल्डिंग करने के लिए, ऑफ कोर्स बताने के लिए कि आज भी एक उतार चढ़ाव भरा सेशन हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ कमाई के मौके मिलेंगे। बस आप न्यूज फ्लोस पर ध्यान दीजिएगा और जो रेंज है उसी में आप कारोबार करें तो आपके लिए बेहतरी है। चलिए, हमने ये तो जान लिया कि ब्रॉडर मार्केट्स में आपको क्या रणनीति अपनानी है, लेकिन स्टॉक्स इन न्यूज की लिस्ट तैयार है और मेरे सहयोगी वरुण दुबे मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। फाइनली नतीजे का सीजन खत्म, तो अब जरा बताइए कि किन खबरों पर नजर रखनी चाहिए, क्या एक्शन हो सकता है? कैश में इक्का दुक्का बाकी है। हाँ। शेफलर इंडिया जाने वाला है। अब तो खत्म ही हो गया। हाँ, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। एफएनओ और निफ्टी का तो कुछ बचा नहीं है, 1-2 ही शायद बचे होंगे तो बचे होंगे। शेफलर इंडिया आज कैश में एक नतीजा आने वाला है। इसके अलावा ये खत्म हो चुके हैं नतीजे, लेकिन हाँ लिस्टिंग शुरू हो चुकी है। तो वेदांत फैशन की लिस्टिंग होने वाली है। सब्सक्राइब हुआ था 2.57 टाइम्स। इशू प्राइस जो है 866 रुपीज़ प्रति शेयर का है, जहाँ पर नजर रखिएगा। क्रिसिल के नतीजे आए हैं और नतीजे अच्छे हैं। रेवेन्यूज 18.2% बढ़े हैं, मार्जिन 25.8% से बढ़ के 27.3%, मुनाफा जो है 53% बढ़ा है और बोर्ड ने 22 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। बर्गर किंग फंड रेजिंग कमेटी ने QIB के जरिए फंड जुटाने के लिए मंजूरी दी है। इशू प्राइस जो है 129 रुपीज़ 25 पैसे के आसपास का तय किया गया है। इशू जो है 15 फरवरी को ख़त्म हुआ है।
तो कहीं ना कहीं फ्लोर प्राइस जो है 136 रुपीज़ के आसपास का है। एस्कॉर्ट्स 18 फरवरी को यहाँ बोर्ड की बैठक है जहाँ पे कुबोटा कॉर्पोरेशन को इक्विटी शेयर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करने के लिए विचार किया जाएगा। टेक महिंद्रा एक छोटा एक्विजिशन है। जियोमैटिक API PTY में इस कंपनी ने 80% के आसपास का हिस्सा खरीदा है। इस कंपनी की सब्सिडरी ने बेसिकली हिस्सा खरीदा है, 32 करोड़ के आसपास में हिस्सा खरीदा है, तो काफ़ी छोटा एक्विजिशन है। इसके अलावा मित्सु केम्प्लास्ट लिमिटेड बोर्ड ने इक्विटी शेयर या अन्य इंस्ट्रूमेंट जरिए QIP द्वारा करीब 200 करोड़ के आसपास फंड जुटाने के लिए मंजूरी इस कंपनी में भी दी है। प्रमोटर एक्शन हुआ है NCL इंडस्ट्रीज़ में। प्रमोटर ने 14 फरवरी को 0.1% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदी है। इसके अलावा स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में भी 14 फरवरी को करीब 0.35% के आसपास की हिस्सेदारी जो है राजेश सेठ एंड PAC चंदेर भाटिया एंड PAC द्वारा खरीदी गई है। कुल इक्विटी जो है अब 4.81% से बढ़कर करीब 5.16% हो चुकी है। ओके, चलिए वरुण, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में एक्शन रहेगा और नजर रखने की है जरूरत। आइए अब हमारे दर्शकों को बता देते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स कौन कौन सी हैं। चॉइस ब्रोकिंग इन्फो एज खरीदने की सलाह है, स्टॉप लॉस 4600 के पास लगाए, टारगेट 4800 का है। सेंट्रम ब्रोकिंग TCS बाय करने की सलाह आ रही है, 3780 का स्टॉप लॉस, 3900 का टारगेट ये दे रहे हैं। साथ ही रिलायंस खरीदने की रिकमेंडेशन है 2380 के पास, टारगेट 2490 का है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। निर्मल बंग सिक्योरिटीज SRF खरीद के चले, यहां पर ये स्टॉप लॉस 2450 का दे रहे हैं और 2560 का टारगेट रहेगा। लॉरस लैब टारगेट 565 का है और ये 538 का स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं। चलिए, हमने आपको ये तो बता दिया कि अलग अलग ब्रोकिंग फर्म से क्या स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स आज आपको बाजार में किस तरह की स्ट्रैटेजीज दे रहे हैं, कहां और किन शेयरों में पैसा लगाने से आपको बेहतरीन कमाई हो सकती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जानी मानी टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक जी जुड़ चुके हैं। सिमी जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। सिमी जी, काफी वॉलेटाइल सेशन हमने पिछले कह सकते हैं 2 दिनों में देखा है। कमबैक बहुत बेहतरीन रहा है, लेकिन वॉलेटिलिटी अभी भी लगता है जारी रहेगी। निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्या किया जाए आज? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा। मुझे लगता है कि कल का जो कमबैक था वो काफी कन्विंसिंग था और क्लोजिंग भी काफी अच्छी आई थी, और मुझे लगता है कि आज के दिन के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही वॉलेटिलिटी रह सकता है, पर बॉइंट रहेगा ऐसा मैं भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ। निफ्टी के लिए जैसे मैं कुछ लेवल्स दे रही हूँ, लेवल्स के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो नेक्स्ट जो लेवल्स मैं दूंगी वो निफ्टी का टारगेट समझ सकता है। निफ्टी कल 17300 के ऊपर ही बंद हुआ था। मेरे ख्याल से 17250 से 17200 का ही निफ्टी का रेजिस्टेंस था, और उस रेजिस्टेंस को पार करने के बाद ही निफ्टी बंद हुआ था। तो आज के दिन के लिए 17250 200 काफी क्रिटिकल सपोर्ट होगा। निफ्टी में अगर हल्की फुल्की से करेक्शन भी आता है तो भी मुझे लगता है कि 17250 से 17200 का लेवल एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। निफ्टी जब तक इस रेंज से ऊपर है तब तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। ऊपर में 17500 से 17550 तक का रैली मैं एक्सपेक्ट करी, जो कि हो सकता है आज से कल का ट्रेडिंग सेशन के बीच में निफ्टी अचीव करेगा। रहा सवाल बैंक निफ्टी के, तो मुझे लगता है कि अभी 38,000 के ऊपर का क्लोजिंग कल बैंक निफ्टी की आई थी। नीचे मुझे लगता है कि 37,800 से 37,750 का रेंज अब बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस हो जाए, सपोर्ट हो जाएगा। और बैंक निफ्टी में भी अगर छोटा मोटा इंट्राडे करेक्शन देखने को मिलता है तो देखना पड़ेगा कि 37,800 37,750 के आसपास आने से ही बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करने का सलाह होगा। बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी यहाँ पे भी रखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑन दी अपसाइड 37,550 से 38,550 से 38,800 तक का रैली बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर दोनों इंडाइसेस में ही मैं खरीदारी करने का सलाह दे रही हूँ नेहा। ओके सिमी जी, आपने ये ब्रॉडर इंडाइसेस की तो बात कर ली, लेकिन कोई स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिख रहा है? कौन से ऐसे स्टॉक्स आज आपके रेडार पर है जहां आपको कमाई होती दिख रही है? नेहा, 2 स्टॉक है। एक तो टाटा मोटर्स, जिसमें कल 500 के ऊपर का क्लोजिंग आई थी। मुझे लगता है कि इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए। 497 के नीचे स्टॉप लगा के टाटा मोटर्स को खरीदारी करके चलने का सलाह होगा। 514 का पहला टारगेट, 520 का दूसरा टारगेट होगा टाटा मोटर्स के लिए। और दूसरा स्टॉक टाटा का ही कंपनी है, टाटा पावर। इसमें भी मुझे लगता है कि बहुत दिनों के बाद एक रिकवरी देखने को मिला है। सब्सटैंशियल करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। एक मेजर सपोर्ट के आसपास आने के बाद एक अच्छा रिकवरी कल के सेशन में देखने को मिला था। 226 का स्टॉप लॉस के साथ टाटा पावर को खरीदारी करके चलने का सलाह होगा। 237 का पहला टारगेट, 242 का दूसरा टारगेट। तो दोनों ही टाटा ही स्टॉक में मैं आज के दिन खरीदारी करके जाने का सलाह दे रही हूँ। और इसमें से दोनों स्टॉक ही मेरा पोर्टफोलियो में है, तो मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट भी है।
वेरी वेल। Yeah. सिमी जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, ब्रॉडर मार्केट्स एंड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस करने के लिए और इतनी बेहतरीन रणनीति आज हमारे साथ साझा करने के लिए। अब नजर डालते हैं कमोडिटी बाजार पर, जहां हमने बीते सत्र देखा अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली हावी हो गई। एंड ऑफ कोर्स जैसे जो तनाव था जिस प्रकार का, जिसको लेकर टेंशन थी रशिया यूक्रेन के युद्ध को लेकर, वो जब छटती हुई दिखी तो हमने अक्रॉस द बोर्ड खासतौर से एनर्जी कॉम्प्लेक्स में, सोने चांदी में, मेटल्स में सीधा करेक्शन आता हुआ देखा। अब क्या किया जाए, इस पर बात करने के लिए आनंद राठी कमोडिटीज के जिगर त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिगर, गुड मॉर्निंग। जिस तरह का करेक्शन, जिस तरह का नीजक रिएक्शन कमोडिटी बाजार ने दिया है, अब कैसे मौके बन रहे हैं? कच्चे तेल से शुरुआत करते हैं, जो कि $93 के नीचे आ गया है, $91 के पास WTI है। एंड ऑफ कोर्स हमने MCX पर तो करेक्शन देखा ही। गुड मॉर्निंग नेहा। सो यस, जैसा कि आपने बताया, जो डी एस्केलेशन ऑफ जियोपॉलिटिकल रिस्क जो रशिया और यूक्रेन के बीच में, ये पॉजिटिव न्यूज कल आई थी मार्केट में, एंड द कमोडिटीज मार्केट हैव रिएक्टेड वेरी शार्पली। गोल्ड, सिल्वर, बेस मेटल्स, क्रूड, हर एक सेगमेंट में हमने एक सेलिंग प्रेशर देखा था। मुझे लग रहा है जो ये एक्सटेंडेड एक रैली आई थी, प्रेशियस मेटल्स हो या एनर्जी हो, स्पेशली क्रूड, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट क्रूड, लग रहा है कि थोड़ा बहुत अभी प्रॉफिट बुकिंग चालू हो सकता है। $93 के नीचे 91, 90 और $88 के भी चांसेस है मार्केट में। ऑल्दो आज जो एपीआई की इन्वेंटरीज आई थी अर्ली मॉर्निंग, वो थोड़ी सपोर्टिव है, पर मुझे लग रहा है किसी भी बाउंस पे बीकॉली का यहाँ रिकमेंडेशन एडवाइजेबल रहेगा। सो क्रूड ऑयल फेब्रुअरी वन कैन गो शॉर्ट अराउंड 6900, 6960 इज स्टॉप लॉस एंड 6800 इज टारगेट। सोने में भी दबाव देख रहे हैं आप, या ये खरीद का मौका है? आई थिंक ये प्रेशियस मेटल्स का में भी थोड़ा बहुत प्रेशर यहाँ रहेगा। गोल्ड में मुझे लग रहा है अप्रैल वायदा अगर 49,400 के आसपास मिले, एक बार शॉर्ट करना चाहिए। 49,500 के स्टॉप लॉस के साथ 49,200 के टारगेट के लिए। आज शाम को यूएस से रिटेल सेल्स के नंबर्स भी आएंगे एंड मिडनाइट में जो एफओएमसी की मीटिंग की मिनट्स भी आएगी। सो ऑल दिस डेटा विल बी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रेशियस मेटल्स। बट हमने गोल्ड में लगातार एक रैली देखी थी पिछले कई दिनों से, लगातार आई थिंक फॉर अ वीक और सो। सो आई थिंक करेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे भी आ सकता है। So I am recommending, I am comfortable going short in gold also. ओके, मेटल स्पेस की रैली आपको थमती दिख रही है, खासतौर से एल्यूमिनियम, निकल, क्योंकि यहाँ पर वाकई में कमजोर इन्वेंट्रीज और तेज डिमांड का सहारा मिला हुआ था। So अंडरटोन बेस मेटल्स में पॉजिटिव है, जैसा कि आपने बताया, फॉलिंग इन्वेंटरीज एंड राइजिंग डिमांड फ्रॉम द इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड। तो अंडरटोन तो पॉजिटिव है, बट प्रॉफिट बुकिंग आज के सेशन में हो सकता है, जैसा कि कल भी हमने देखा था, आज भी एक बार कंटिन्यू कर सकता है। एल्यूमिनियम 255, 254 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, बट निकल मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा शार्पली हो सकता है। फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट वन कैन गो शॉर्ट अराउंड 1780, 1785 स्टॉप लॉस एंड 1770 इज टारगेट। शुक्रिया जिगर, हमसे बात करने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी मार्केट में आज किस तरह से कमाई होती दिख रही है। चलिए, अब वक्त हो गया FIR यानी कि FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट का, और किन शेयरों में FII ब्रोकरेज ने रिकमेंडेशन दी है वो हम आपके सामने रख देते हैं। तो आज जोमैटो पर अधिकतर ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट निकल कर आई है। HSBC अपग्रेड टू होल्ड, यहाँ पर इन्होंने टारगेट जो है हालांकि काट दिया है, 112 से नीचे लेकर ये 92 पर लिया है। मैक्वेरी की जो रिकमेंडेशन है, उनका आउटलुक आउट परफॉर्म का है, टारगेट 183 के पास है। बर्नस्टीन इन्होंने अपनी आउट परफॉर्म की जो आउटलुक है जोमैटो पर बरकरार रखी है, और टारगेट इन्होंने 143 से हालांकि काट दिया, टारगेट 186 था पहले और अब 143 कर दिया है। चलिए, इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।